बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के मुतल्लिक, क्योंकि ब्लड प्रेशर से बचना कैसे है इसके बारे में मुझसे सवाल किया गया था, इसलिए मैं ये बता रही हूँ डिटेल में। असल में पहली बात तो यह है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर पे हार्ट अपने अंदर से खून ब्लड वेसल्स में भेजता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जिस पे हार्ट रेस्ट कर रहा होता है। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और कितना होता है, वो 90/60 से लेके 120/80 तक ब्लड प्रेशर को नॉर्मल समझा जाता है। और अगर ये ब्लड प्रेशर 90/60 मिलीमीटर मरकरी से कम हो जाए तो हम इसे लो ब्लड प्रेशर मानते हैं, और अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 से बढ़ जाए तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। अब ये है कि ब्लड प्रेशर दिन में सुबह शाम रात को थोड़ा बहुत इसमें तब्दीली होती रहती है, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। और कभी ये ऐसा भी होता है कि जब आप हार्ड काम कर रहे होते हैं या कोई वेट लिफ्टिंग वाला काम कर रहे होते हैं, ज़ोर वाला काम कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज हैवी कर रहे होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे बढ़ जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के वो नीचे आ जाता है। इसी तरह स्ट्रेस की हालत में भी ये ब्लड प्रेशर कभी थोड़ा बढ़ जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यूली यानी ज़्यादा मुद्दत तक बढ़ा रहे तो ये आपकी आर्टरीज को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, गुर्दों का डैमेज होना है, आपकी वीएन का लॉस होना है, आपको स्ट्रोक्स आ सकते हैं जिसे बाद में फालिज कहते हैं। उसके बाद आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आपके कोग्निटिव भी डिक्लाइन हो सकता है। कोग्निटिव डिक्लाइन हम कहते हैं यानी आपकी सलाहियतें ऐसी जिसमें आप लॉन्ग टर्म मेमोरी ना रख सकें, आप कोई डिसीजंस ना अच्छे से ले सकें, आप कंसंट्रेशन ना अच्छे से कर सकें, आप एवेल्यूएशन अच्छे से ना कर सकें, इसे हम कहते हैं कोग्निटिव डिक्लाइन। तो ये सारी वो कॉम्प्लिकेशन है जिससे आपने बचना है अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख के। अच्छा, अब इससे बचना कैसे है? वो लोग जिनको ख़ास तौर पे फैमिली हिस्ट्री जो होती है ब्लड प्रेशर की हो या फालिज की हो या डायबिटीज़ की हो, उन्हें तो 30 इयर्स के बाद अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मेंटेन रखना चाहिए। और बचना कैसे है, उसमें सबसे पहले जो है वो वेट गेन नहीं होने देना। अपना वेट जो है वो नॉर्मल रखें। अपना BMI जो है जब वो नॉर्मल रहेगा तो उससे आपके हार्ट पे प्रेशर कम रहेगा, वरना जितना आपका मोटापा होगा उससे ज़्यादा प्रेशर हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के तहत उसे काम करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा प्रेशर पे लॉन्ग टर्म काम करेगा तो डेफिनेटली हार्ट आर्टरीज जो हैं वो डैमेज होंगी और सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो सबसे पहले जो है वो वेट को मेंटेन रखना है। दूसरी बात, आप अपनी लाइफस्टाइल आपने एक्टिव रखना है, एक्सरसाइजेज आपने मेंटेन रखनी है। तीसरी बड़ी बात होती है, आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, अपनी स्लीप नॉर्मल रखनी है, अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी स्लीप यानी नींद आपकी ठीक रहनी चाहिए। चौथी बात यह है कि आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। पांचवी बात, आपकी डाइट की आ जाती है। डाइट में आपने कैफीन, अल्कोहल और इस तरह की चीज़ें वगैरह, सोडाज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो डाइट है उसमें होल ग्रेन आपने लेने हैं, फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स लेने हैं, हाई फैट डाइट से अवॉइड करना है, फाइन ग्रेन्स वगैरह से, मैदे से और उससे बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, बेकरी आइटम से परहेज़ करना है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा स्वीट से भी आपने परहेज़ करना है। जितनी भी सैचुरेटेड फैट्स हैं और पास्ता हैं, नूडल्स हैं,
نوڈلز کے بارے میں تو خاص طور پہ بڑی رپورٹ شائع بھی ہو چکی ہے کہ یہ ہارٹ پرابلمس کریٹ کرتی ہے. تو اس لیے آپ نے ایسی ڈائٹ سے پرہیز کرنا ہے، لو سالٹ ڈائٹ جس میں نمک کم سے کم استعمال کریں. یہ چیزیں آپ کو رکھنی ہیں، اس چیزوں کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. سٹریس کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کی تفصیلی ویڈیو میں آپ کے جو پی سی او کا لیکچر تھا جس میں نے کہا تھا کہ آپ نے کس طرح سے پی سی او کی خود کیسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں ایک فیکٹر تھا سٹریس، اس کو میں نے بڑے ڈیٹیل سے وہاں ڈسکس کیا. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ جب سٹریس ہو تو آپ نے اپنی لائٹ ایکسرسائزز رکھنی ہیں، اپنا سوشل ایکٹیویٹیز بڑھا دینی ہے، اپنے جو ریلیٹیوز یا دوست آپ کے ساتھ سنسیئرس ہیں ان کے ساتھ آپ نے ڈسکشنز رکھنی ہیں تاکہ آپ کے جو اندر تکلیف محسوس کر رہے ہیں، سٹریس محسوس کرتے ہیں، اسے شیئر کر سکیں اور اچھا مشورہ آپ کو مل سکے. یہ وہ چیزیں تھیں جس سے آپ کو بچنا ہے اور اپنے بلڈ پریشر کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. خدا نخواستہ آپ کا یہ جو ہے تھوڑا بہت آپ کو بی پی زیادہ بڑھنے کی طرف آتا ہے 40 یا اس کی ایج کے بعد، تو آپ اپنے کڈنی فنکشنز کروائیں، آپ اپنا لیور فنکشن کرائیں، آپ اپنے تھائرائڈ فنکشن چیک کرائیں، آپ اپنی بلڈ پروفائل کروائیں، لپڈ پروفائل جسے ہم کہتے ہیں. یہ ساری اگر آپ اس میں آپ جو ہیں ڈائٹس اس کے حساب سے بی پی کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری نیچرل ڈائٹس بھی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں پودینہ ہے، ادرک ہے، اناردانہ ہے، وہ اگر آپ ایکول کوانٹٹی میں لے کے رکھ لیں تو اس کو آپ اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں تو کھانے کے بعد آدھی چمچ صبح شام وہ لیں. اس کے علاوہ لہسن کا استعمال، دیسی لہسن 2 جو ہے اس کے لے کے آپ صبح نہار منہ تھوڑے سے دہی کے ساتھ 1-2 نوالے کے ساتھ آپ لے لیں، اس سے آپ کا بی پی اور کولیسٹرول کم رہے گا. اس کے علاوہ تھوڑا سا لیمو پانی میں ڈال کے، نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ کا بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جس سے آپ بچیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا. اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا تو پھر ساری آپ کو کمپلیکیشنز، کیونکہ جب بلڈ پریشر لانگ ٹائم کے لیے رہتا ہے تو پھر ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ.